एक्सरसाइज 3.1 का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हम आपको यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन तक समझा चुके थे, आज उसके आगे पढ़ते हैं। ये 4 क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले ये दिखाना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ये आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। इसको और बड़ा कर देते हैं थोड़ा। इक्वेशन 1 में a1 a2 और नहीं a1 b1 c1 a2 b2 c2। c के बारे में थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि c हमेशा इस इक्वल के पहले रहना चाहिए। अगर इक्वेशन 1 में c इसके पहले है तो 2 में भी इसके पहले रहना चाहिए। दूसरा केस कि अगर c इक्वल के दूसरे साइड है तो दूसरे इक्वेशन में भी ये c इक्वल के दूसरे साइड में है, होना चाहिए। तो यहाँ पे c जो कांस्टेंट है वो इक्वल के दाहिने साइड में है, यहाँ भी दाहिने साइड में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और नहीं तो आपको पहले जो सिखाया था कि इसको इधर कर दें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक याद रखना है आपको। तो यहाँ पे अगर a1 देखेंगे, a1 1 है और a2 2 है, तो a1 बटा a2 1 बटा 2, a1 की जगह पर 1 a2 जगह पर 2, b1 बटा b2, b1 बटा b2 अगर निकालेंगे तो b1 है 1 b2 है 2, तो 1 बटा 2। देखो ये दोनों बराबर आया। अब c1 बटा c2 देखेंगे, c1 बटा c2, c1 5 c2 10, 5 बटा 10, इसको काटेंगे 5 एकम 5 5 दूना 10, 1 बटा 2। तो देख रहे हैं कि 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2, यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, इसलिए ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि एक ग्राफ खींचेंगे यहाँ तो दूसरा ग्राफ भी इसी पे रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल दीजिए आप। ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इसका ग्राफ निकाल दीजिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो हर पॉइंट पे मिलेगा, हर पॉइंट पे x और y ऐसा मिलेगा जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देगा, दोनों को वेरीफाई करेगा। तो ये जो बोल रहा है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ये मेन इसका मकसद ये है कि आप इसको ग्राफ बना दें। तो आप ग्राफ बना दीजिए। चलिए ग्राफ बना देते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 रखिए ये, इक्वेशन 2 रखिए। इक्वेशन 1 से x इक्वल टू लिखेंगे तो 5 माइनस वाई आएगा। अब क्या करिए, एक बॉक्स बनाइए, इस बॉक्स में यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए, ठीक है। एक यहाँ y का वैल्यू रखेंगे 1, y का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 5 माइनस y की जगह पे 1, 5 में से गया 4, y x आ गया 4। एक पॉइंट मिला कि जब x 4 है तो y 1 है। एक बार y 2 रखिए, यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो x बराबर 5 माइनस y है, y 2 आ गया तो 5 माइनस 2 यानी कि 3, x का वैल्यू 3 आया। जब y 2 है तो x 3 है, y 1 है तो x 4 है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए हमको x और y एक्सिस को बनाना पड़ेगा, ठीक है।
मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, सॉरी ये वाला जो वर्टिकल होता है वो वाई अक्ष होता है, ये एक्स होता है। तो ये मान लेते हैं एक्स है, ये है ओरिजिन, ओरिजिन जहाँ पे एक्स वाई आके मिल गया तो यहाँ पे एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। पॉजिटिव की तरफ एक्स डैश, निगेटिव की तरफ नहीं, पॉजिटिव की तरफ एक्स और निगेटिव की तरफ एक्स डैश। देखो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर पूरा पॉजिटिव है, ओरिजिन से ऊपर पूरा पॉजिटिव है, ये वाई है और नीचे में वाई डैश। ठीक है, अब 2 पॉइंट आया, एक 4 एक 1। तो क्या करो, सबसे पहले इसमें हमको 1 2 3 लाना पड़ेगा। ग्राफ के पेपर में बनाइएगा, बिल्कुल आसान से बन जाएगा आपको, क्योंकि उसमें आराम से मार्किंग दिया हुआ रहता है। हमको मार्किंग यहाँ देना पड़ रहा है और वहाँ पे मार्किंग ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग को लेना है। ठीक है, पहला पॉइंट है x 4 तो y 1। सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग देना पड़ेगा, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, x4 y1, देखिए x4 x एक्सिस पर 4 ये है और y एक्सिस पे 1 ये है। तो x4 के सामने से जो लाइन आपका दिया हुआ रहेगा, उस लाइन को देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, एकदम सीधे आपको लाइन मिल जाएगा ग्राफ पेपर पे। और y1 है तो 1 के सामने एकदम लाइन देखते जाएंगे, ऐसे ये लाइन को देखेंगे, जहां ये लाइन मिल गया इस पॉइंट पे एक पॉइंट दे देंगे और ऐसे घेर देंगे और इसका नाम दे देंगे, पॉइंट है ये 4 1, x है 4 y है 1 4 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट x3 y2, x3 यहाँ है, x एक्सिस पे 3 यहाँ है और y2 यहाँ है, तो 3 के सामने एकदम जाएंगे। आप ग्राफ पे लाइन देखेंगे ना तो ऐसे एकदम सीधे लाइन गया होगा और y2 है, एकदम सीधे जाइएगा। ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे पहले लिखे हैं ना, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये 4 1 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट का नाम हो गया क्या, ये वाला पॉइंट हो गया x3 y2। हमेशा x पहले लिखना है। अब क्या करेंगे, आप स्केल लीजिएगा। ठीक है, स्केल लेके ऐसा स्केल रखिएगा कि आपका पेन एक इस पॉइंट पे रहे और दूसरा वाला इस पॉइंट पे रहे। अब क्या करिए, दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिएगा इस तरह। डबल हो गया ना, डबल नहीं होना चाहिए, ये सिंगल रेखा होगा। इस तरह से एक लाइन खींच दीजिएगा, स्केल से खींचिएगा, अच्छे से खिंचाएगा। ये जो लाइन आया, ये लाइन है x + y = 5। यहाँ लिख दीजिए x + y = 5। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से अगर 2x निकालेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 10, इधर जाएगा माइनस में 2y। ठीक है, और x निकालेंगे तो 10 - 2y डिवाइडेड बाई ये यहाँ 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, चाहे 2 से कट रहा है तो काट दीजिए। 2 से अगर काटेंगे, देखिए 2 से अगर काटेंगे तो ऊपर अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचे 10 और फिर ये 2 बाहर ले लिए तो यहाँ पे y बचा बटा 2, ये कट गया। 5 - y x बराबर, अब एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स में यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो y लिए हैं वहां पे ये y का मान नहीं लेंगे, अलग अलग लेंगे। ठीक है, देखिए अब x बराबर निकालना है, y का मान एक बार 0 ले लीजिए। तो y का मान जब 0 लेंगे
तो x बराबर 5 माइनस वाई है, तो 5 माइनस 0, तो x बराबर 5 माइनस 0 बराबर 5, x बराबर 5, y 0 है तो x 5 है, एक पॉइंट ये निकल गया। एक बार y को हम यहाँ 2 ले लिए थे ना, y को यहाँ 3 ले लीजिए, तो x बराबर 5 माइनस वाई है, तो 5 माइनस y को 3 ले लीजिए, यहाँ 3 रख दीजिए, 5 माइनस 3 बराबर 2, x 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, 2 पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट है 5 0, x 5 है तो y 0। देखिए x 5 यहाँ पे है, ये वाला x 5 है, और y 0 x एक्सिस पर हर जगह y 0 है, यहाँ भी y 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी y 0 है, लेकिन यहाँ पे y 0 है तो x 4 है, लेकिन हमको ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे x 5 हो y 0 हो, तो यहाँ पे y 0 हुआ और x यहाँ पे 5 है, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट है कितना, x 0 नहीं, x 5 y 0, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x 2 y 3, x 2 यहाँ है और y 3 यहाँ है, तो क्या करेंगे, y 3 की तरफ माने ऊपर की तरफ 2 के एकदम सामने से जो लाइन जा रहा है उस लाइन को देखेंगे, ये लाइन एकदम सीधे जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ, और y 3 है तो 3 के सामने ऐसे 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 जाएंगे। देखिए ये वाला पॉइंट जो मिला, ये वाला पॉइंट है x 2 y 3, 2 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ऐसे स्केल रखेंगे, इस तरह से दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए लाइन खींचेंगे, तो देख रहे हैं ना, ये भी लाइन क्या है, पहले वाला लाइन पे ही आ गया, यानी दोनों का ग्राफ सेम है, दोनों का ग्राफ सेम है। इस तरह से बढ़ाएंगे, एक को छोटा रख दिए, एक तरफ इसको बड़ा कर दिए, और यहाँ पे लिख देंगे ये है कौन सा ग्राफ है, 2x प्लस 2y बराबर 10, यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10 ये वाला ग्राफ है, और इसी पे एक और ग्राफ है x प्लस y बराबर 5। तो अब आप अब जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो वहां पे तो आपको पास अलग अलग कलर का पेंसिल नहीं रहेगा, इसलिए क्या करेंगे आप कि यहाँ एक जो बनाएंगे वो इस तरह से बना के यहाँ तक रखेंगे, यहाँ लिख देंगे, और जब दूसरा बनाएंगे तो दूसरा जो पहले जो नीचे तक था ना, इससे थोड़ा सा नीचे लेंगे और दूसरा को और ऊपर तक ऐसे बढ़ा देंगे, तो दूसरा वाले को यहाँ लिख देंगे और पहले वाले को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर को स्पष्ट पता चल जाएगा कि लड़का दोनों बनाया है, दोनों को लिखा है। चाहे ऐसे भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों सेम है। तो इसका अब सॉल्यूशन पूछ रहा है कि ग्राफिकली सॉल्यूशन दीजिए, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन ये हो गया, लिख देंगे यहाँ पे कोइंसाइड या कंसिस्टेंट ग्राफ, क्या लिख सकते हैं, और अपने लैंग्वेज में और भी लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट फ्रॉम ग्राफ we found given two equation are consistent, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आसान था, मुझे ये पता चल गया कि आपने क्यों इसको पूछा था। आपने पूछा इसलिए था क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, आपको लग रहा था कि इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली का मतलब ये था कि आप ग्राफ को खींच दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप 2, 3 और 4 भी बनाएंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि कौन कौन कंसिस्टेंट है। देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो A1 1 है, A2 3 है, तो 1/3 समीकरण 2 की बात कर रहा हूं मैं। B1 देखिए -1 है, तो -1, और B2 -3 है, 1/-3, ये भी कट गया, ये भी 1/3, ये भी 1/3। अब देखिए यहाँ पे C1 8 है और C2 16 है। ध्यान ये रखना है कि दोनों इक्वल के राइट साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वल के सेम साइड में होना चाहिए। तो 8/16,
8/16, 1/2। अब देखिए ये दोनों बराबर है या ये बराबर नहीं आया, यानी कि A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो क्या ये कंसिस्टेंट होगा? नहीं, ये पैरेलल होगा। इसका ग्राफ ऐसे होगा, दोनों एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा, तो ये तो नहीं है। उसी तरह इसको देखेंगे तो 2/4, यहाँ पे देखेंगे यहाँ 1 है, 1/-2, ये भी थोड़ा सा फंसने वाला है। देखिए इसको अगर देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1 2, A2 4, A1 2, A2 4, 1/2, यह है आपका A1/A2। B1/B2 अगर निकालेंगे तो B1 1, B2 -2, 1/-2। अब देखिए यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हुआ? ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। Which of the following pair of linear equation are consistent? If consistent, स्पष्ट बोल रहा है अगर कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तभी आपको ग्राफ बनाना है। चौथा नंबर देख लेते हैं, A1/A2 2/4, A1/A2 2/4, यानी कि ये कट गया 1/2। B1/B2 -2/-4, B1/B2 -2/-4 कट गया 1/2, माइनस माइनस भी कट गया। C1/C2, C1 -2, C2 -5, C1/C2 -2/-5। अब देखिए 1/2 है, 1/2 है, ये माइनस माइनस कट गया, 2/5 है, इक्वल हुआ ही नहीं। ये हुआ A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तो क्या होगा? इसका भी ग्राफ कंसिस्टेंट नहीं होगा, ये पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ नहीं बनाना है। समझ में आ गई आपको? अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, इस गार्डन का हाफ पेरीमीटर, इस रेक्टेंगुलर गार्डन में अगर इसका लेंथ x मानेंगे और इसका विड्थ y मानेंगे, तो इसका हाफ पेरीमीटर लेना है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का मतलब यह होता है कि इसके जितना भी सारा बाउंड्री है, सारे बाउंड्री का लेंथ। लेकिन हाफ पेरीमीटर बोल रहा है, तो हाफ का मतलब कि इसका हाफ। अच्छा, हाफ में कैसे डिसाइड किया कि इतना हाफ हुआ? देखिए ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये विड्थ है, ये भी विड्थ है। विड्थ को आप ब्रेथ भी बोलते हैं ना, लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए ये लंबाई, ये लंबाई, 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, तो हम एक लंबाई लेंगे और एक चौड़ाई लेंगे तो हाफ पेरीमीटर हो जाएगा। या ये समझने के लिए आपको बोल रहे हैं, ये हाफ पेरीमीटर हो गया, तो हाफ पेरीमीटर हो जाएगा कितना? हाफ पेरीमीटर इक्वल टू x + y। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया आपको तो पहले लिखिएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसके पहले आपको मानना पड़ेगा ना, पहले मानना पड़ेगा लेट लेंथ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू x एंड विड्थ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू y। इसलिए हाफ पेरीमीटर इक्वल टू x + y। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ, अरे यार लेंथ तो दिया हुआ है 4 मीटर ऑलरेडी, नहीं दिया नहीं है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। देखिए मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठिएगा तो मैं वहां नहीं रहूंगा या कोई टीचर नहीं रहेगा, आपको क्वेश्चन देखना है और आपको बनाना है।
या बोला लेंथ मोर है विड्थ से 4 मीटर, लेंथ x है विड्थ y है, यानी कि लिखेंगे लेंथ माइनस विड्थ इक्वल टू 4। लेंथ है x, विड्थ है y, x माइनस वाई इक्वल टू 4, और हाफ पेरीमीटर इक्वल टू x प्लस वाई, और हाफ पेरीमीटर दिया है 36, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। समझ में आ गया? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दीजिए और आप इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए याद ये रखिए कि प्लस है वो 36 है, माइनस 4 है। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। सॉल्व कर दीजिए बाई इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 प्लस 2 क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए ये y माइनस है, ये प्लस है, कट गया, ये 2x हो गया, ये ऐड करेंगे तो 40 हो गया। अब देखिए ये जो स्टेप हुआ, ये जो स्टेप हमने पाया 2x प्लस नहीं 2x इक्वल टू 40, इसमें y इलिमिनेट हो गया, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और आगे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ से x निकालेंगे तो 40/2 यानी कि 20, x आ गया 20। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x is 20, 20 plus y equal to 36, y equal to 36 minus 20, 6, 1, 60, y हो गया 60, इसलिए लिखेंगे लेंथ इक्वल टू x इक्वल टू 20 एंड विड्थ इक्वल टू y इक्वल टू 60। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form is intersecting line, parallel line coincident है। देखिए ये जो है ना, ये प्योरली आपको इंटर लेवल का है, ये इंटर लेवल का ये है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, बोला कि इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो उसके लिए है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, c कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा हम करते हैं कि ये a1 है, ये a2 है, ये a1 है 2, a2 है 3। दूसरा इक्वेशन जब बनाएंगे तब हम मान लेते हैं कि a1 जो है इसको 3 मान लेते हैं a1, और a2 को 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y, और कांस्टेंट कुछ भी मान लो, 8 ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। तो ये जो लाइन हो गया ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो ये इंटरसेक्टिंग हो गया इक्वेशन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन होने के लिए देखिए मैं बताता हूं आपको, बहुत शानदार। कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे दो ग्राफ है, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है,
दोनों एक दूसरे पे आ गया। लेकिन ऐसा करते हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो है, इसको अगर हम लिखते x प्लस वाई इक्वल टू 10, तब क्या होता? तब होता ये कि ये जो ग्राफ यहाँ पे था, ये ग्राफ इधर कहीं आता, पैरेलल में आता। समझे क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं रहेगा c1 बटा c2, तब जाके ग्राफ क्या होता है? पैरेलल होता है, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई को x प्लस वाई रहने दिए, तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों सेम रह गया। लेकिन c को 5 से 10 कर दिए, तो c1 बटा c2 अलग हो गया, 1 बटा 2 हो गया, यानी कि इस वाला कंडीशन में आ गया। तो अब आ जाइए अपने बुक में, आपके बुक में इक्वेशन दिया है ये। तो इसके लिए अगर पैरेलल लाइन खींचेंगे तो 2x 3y रहने देंगे, 2x प्लस 3y रहने देंगे। इस कांस्टेंट को 8 की जगह पे हम 10 कर देंगे, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पैरेलल लाइन। ये है कोइंसिडेंट यानी कि कंसिस्टेंट। फिर आप आ जाइए ग्राफ पे। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ, ये वाला ग्राफ हटाइए, 1 मिनट। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 5, दोनों कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने के लिए क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में कॉमन ये दिख रहा है कि ये x प्लस वाई इक्वल टू जो 5 है, इसके दोनों तरफ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सेकेंड वाला इक्वेशन है। यानी कि कोई भी इक्वेशन हो, उस इक्वेशन में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दूसरा जो आता है इक्वेशन वो कंसिस्टेंट रहता है। ये ठीक है। तो आप आ जाइए यहाँ पे, अपने बुक पे आ जाइए। बुक में भी आपका ये इक्वेशन दिया है, तो इसका अगर हम कंसिस्टेंट इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, कंसिस्टेंट को ही कोइंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज्यादा सोचना नहीं है। आप 3 4 5 जितना से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 दूना 4, 4x हो जाएगा, 3 दूना 6, 6y हो जाएगा, माइनस 8 दूना 16 इक्वल टू 0। तो ये दोनों हो जाएगा कोइंसिडेंट इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई? अब ये 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। Draw the graph of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. इसका ग्राफ आपको खींचना है। Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. देखिए इसको बनाने के लिए आपको फिर से वही बॉक्स बनाना पड़ेगा, फिर x y निकालना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं, जल्दी से बना देते हैं, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यही है ना? 3x प्लस 2y माइनस 12 0। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2। ग्राफ खींचना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ से x प्लस वाई प्लस 1, x माइनस वाई है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में x अगर निकालेंगे
तो इधर जाके y प्लस में होगा, माइनस में 1 हो जाएगा। y एक बार 0 रखो, y अगर 0 रखते हो तो 0 माइनस 1 -1, x -1 आया, ठीक है। एक बार y का मान 1 रखो, तो इसमें y का मान 1 रखोगे तो x बराबर y -1, y 1 रखोगे तो 1 - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ठीक है। ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक x एक्सिस और y एक्सिस बनाना पड़ेगा हमको। कोई नहीं, बना लेते हैं। ये x, ये y, ठीक है। जल्दी से पॉइंट आउट करता हूं मैं। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। पहला है -1 x y 0, -1 यहाँ x है और y 0 है, तो -1 y 0 ये हो जाएगा, x -1 y 0, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे लिख दो -1 0, x0 y1, x0 ये y1 ये, तो देखो ये वाला पॉइंट होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि x0 यहाँ पे हर जगह है, लेकिन यही एक पॉइंट है जहाँ पे x0 है तो y1 है, ये वाला x0 y1 ये वाला। अब इस दोनों को मिलाते हुए तुम क्या करो, एक सीधी लाइन खींच दो, ये तुम्हारा हो गया। दूसरा देखो, यहां से एक बॉक्स बनाओ, यहाँ पे x रखो, यहाँ y रखो। यहाँ से तुम अगर 3x निकालोगे तो 12 उधर जाएगा, 2y इधर जाएगा, तो 12 प्लस में होगा और 2y माइनस में होगा। अब कह रहे हो y इक्वल टू तुम 6 ले लो, y इक्वल टू अगर तुम 6 लेते हो तो 3x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू यहाँ पे 6, तो 6 दूना 12, 12 माइनस 12 0, 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। y 6 लिए तो x 0 हो गया, एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा ऐसा करो कि y इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है, तो 3 इक्वल टू 12 माइनस 2, y की जगह पे 2, तो 12 माइनस 2 दूना 4, गड़बड़ हो गया, 4 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा ना। यहाँ पे 3x है, दिल से मल्टीपल होने वाला होना चाहिए। तो ऐसा करो ना, तुम x को मान लो, x मान लो 2, x 2 मान लो, ठीक है। x यहाँ पे अगर 2 मानोगे तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 12 माइनस 2y। ऐसा मैं इसलिए किया हूं ताकि पॉइंट में नहीं आए, ठीक है। अब पॉइंट में ऐसा है जो अच्छे से कटे, ये 3 गुना 6 हो जाएगा, 6 बराबर 12 माइनस 2y, ठीक है। इधर लाओगे तो 6 माइनस 12 होगा माइनस 2y, 12 में से 6 गया -6 इक्वल टू माइनस 2y, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 6/2 इक्वल टू y, y इक्वल टू 3 आया, ठीक है। y 3 रखेंगे तो x 2 आएगा। अब इन दोनों को यहाँ लिखो। पहला पॉइंट है 0 6, x 0 y 6, ये वाला पॉइंट x 0 y 6। दूसरा है x 2 y 3, x 2 y 3, तो क्या करो, 2 के सामने इसके एकदम सीधे लाइन खींचो तुम, जो x y के एकदम सीधे होने चाहिए, और यहाँ पे y 3 है तो 3 के सामने ऐसे सीधे लाइन खींचो, ये लगभग यहीं पे कटेगा, यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 3, x 2 y 3। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है, इस दोनों ग्राफ, पहले ग्राफ खींचना है ना हमको, रुको रुको रुको, ग्राफ तो खींचे नहीं, ग्राफ खींचने के लिए हमको इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। देखो हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ा गए तो गए काम से आप। अभी मैं हड़बड़ा गया था, हमको जाना है जल्दी जल्दी, हम सोच रहे हैं आपको दिखा दे, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हड़बड़ा गया तो गए काम से।
ये हो गया। अब बोल रहा है कि ये दोनों जो ग्राफ खींचे हैं उस ग्राफ से और एक्स एक्सिस से जो ट्रेंगल बन रहा है उसको निकालो। तो देखो यहाँ पे दो ट्रेंगल बन रहा है, एक ट्रेंगल ये बन रहा है जो कि वाई एक्सिस से बन रहा है, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला। दूसरा ट्रेंगल बन रहा है ये वाला जो कि एक्स एक्सिस से बन रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेंगल formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. These line and x-axis. Okay. These line, two lines are this and this. Between these lines and x-axis, triangle is here. ये वाला ट्रेंगल है, ट्रेंगल को हमने शेड कर दिया और इसका वर्टिसेस लेना है, तो इसका नाम ए बी और सी दे दो। तो यहां पर जो आएगा उसको लिखना है। ग्राफ पर अगर देखोगे तो ये तुम्हारा अगर सीधी लाइन तुम खींचोगे ऐसे इन दोनों को मिलाते हुए तो हमको लगता है ये 5 से जाएगा, ठीक है, हमको लगता है ये 5 से जाएगा। तो देखो आप ग्राफ पे बनाना और बताना कि ये वाला पॉइंट कहाँ मिल रहा है, ठीक है, सी वाला पॉइंट। मैं ये दो को बता देता हूँ। देखो तो अब बोल रहा है कि ये जो वर्टिसेज है ट्रेंगल का उसका हमको कोऑर्डिनेट बताना है। तो लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। ए का हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी लिख दो, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। ए के लिए लिख दो यहाँ पे 2 3 एक्स वाई, और बी के लिए लिख दो यहाँ पे -1 0 और सी जो ग्राफ में आएगा वो हमको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अच्छे से कंसेप्ट सीखा। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप पढ़िए, बस पढ़ाई करिए। ये वीडियो मैं पढ़ाई के मकसद से बना रहा हूँ।